ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि यज्ञ अर्थात भजन की नियत विधि क्या है। उत्तर, नियत विधि का मतलब होता है निर्धारित तरीका। परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, उसका वास्तविक तरीका क्या है। इसके लिए हमें नाम चाहिए जिससे हम उस नाम का जप कर सकें। दूसरा चाहिए रूप, जिस रूप का हम स्मरण अर्थात ध्यान कर सकें। नाम जप व रूप के ध्यान का अभ्यास हम करने लग गए तो कुछ ही समय में हमारा मन भजन में कुछ लगने लगा तो हमारा शरीर व इंद्रियों की चंचलता और संकल्प विकल्प कम होने लगते हैं, क्योंकि शरीर व इंद्रियों को नचाने वाला तो मन है। वही मन नाम या रूप में लग रहा है तो उन शरीर तथा इंद्रियों को नचाएगा कौन। इस प्रकार धीरे धीरे हमसे भजन अर्थात यज्ञ होने लगता है। इसी विधि पर श्री कृष्ण गीता 8/11 में कहते हैं, यद क्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद तयो वीतरागा यदि छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवच्छे। गीता 8/11। वेद विद अर्थात अविदित तत्व को प्रत्यक्ष जानने वाले लोग जिस परम पद को अक्षरम अक्षय कहते हैं, वीतराग महात्मा जिसमें प्रवेश के लिए यत्नशील रहते हैं, जिस परम पद को जानने वाले ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अर्थात ब्रह्मचर्य का अर्थ जनेन्द्रिय मात्र का निरोध नहीं, बल्कि ब्रह्म आचरित स ब्रह्मचारी बाह्य स्पर्शों को मन से त्याग कर ब्रह्म का निरंतर चिंतन स्मरण ही ब्रह्मचर्य है। जो ब्रह्म का दर्शन करा उसी में स्थान दिलाकर शांत हो जाता है। इस आचरण से इंद्रिय संयमी नहीं बल्कि सकले इंद्रिय संयम स्वतः हो जाता है। इस प्रकार जो ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, जो हृदय में संग्रह करने योग्य है, धारण करने योग्य है, उस पद को मैं तेरे लिए कहूंगा। वह पद है क्या, कैसे पाया जाता है, इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण गीता 8/12 में कहते हैं, सर्व द्वाराणि संयमे मनोहृदय निरुद्धे च मूर्धनाध्यायात्मने प्राणम आस्थितो योग धारणम। गीता 8/12। सब इंद्रियों के दरवाजों को रोककर अर्थात वासनाओं से अलग रहकर मन को हृदय में स्थित करके अर्थात ध्यान हृदय में ही धरा जाता है, बाहर नहीं। पूजा बाहर नहीं होती। प्राण अर्थात अंतःकरण के व्यापार को मस्तिष्क में निरोध कर योग धारणा में स्थित होकर
अर्थात योग को धारण किए रहना है, दूसरा तरीका नहीं है। गीता 8/13 में श्री कृष्ण कहते हैं, औमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण मामनु स्मरन् ये प्रियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। गीता 8/13। जो पुरुष ओम इति, ओम इतना ही, जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उसका जप तथा मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण एक योगेश्वर परम तत्व में स्थित महापुरुष सदगुरु थे। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, तू उसका जप कर और ध्यान मेरा कर। प्राप्ति के हर महापुरुष का नाम वही होता है जिसे वह प्राप्त है, जिसमें वह विलय है। इसलिए नाम ओम बताया और रूप अपना। योगेश्वर ने कृष्ण कृष्ण जपने का निर्देश नहीं दिया। कालांतर में भावुकों ने उनका भी नाम जपना आरंभ कर दिया और अपनी श्रद्धा के अनुसार उसका फल भी पाते हैं। जैसा कि मनुष्य की श्रद्धा जहाँ टिक जाती है, वहाँ मैं ही उसकी श्रद्धा को पुष्ट करता तथा मैं ही फल का विधान भी करता हूँ। भगवान शिव ने राम शब्द के जपने पर बल दिया। रमन्ते योगिनो यस्मिन् स रामे। रा और मैं के बीच में कबीरा रहा लुकाए। रा और मैं, इन दो अक्षरों के अंतराल में कबीर अपने मन को रोकने में सक्षम हो गया। श्री कृष्ण ओम पर बल देते हैं। ओ हम स ओम, अर्थात वह सत्ता मेरे भीतर है, कहीं बाहर न ढूंढने लगे। यह ओम भी उस परम सत्ता का परिचय देकर शांत हो जाता है। वास्तव में उन प्रभु के अनंत नाम हैं, किंतु जप के लिए वही नाम सार्थक है जो छोटा हो, श्वास में ढल जाए और एक परमात्मा का ही बोध कराता हो। उससे भिन्न अनेक देवी देवताओं की अविवेक पूर्ण कल्पना में उलझकर लक्ष्य से दृष्टि न हटा दे। पूज्य महाराज जी कहते थे कि मेरा रूप देखें और श्रद्धा अनुसार कोई भी 2-2.5 अक्षर का नाम ओम, राम, शिव में से कोई एक लें, उसका चिंतन करें और उसी के अर्थ स्वरूप इष्ट के स्वरूप का ध्यान करें। ध्यान सदगुरु का ही किया जाता है। आप राम, कृष्ण अथवा वीतराग विषयम व चित्तम, वीतराग महात्माओं अथवा यथाभिमत ध्यानाद्वा, पतंजलि योग दर्शन 1/37 व 39। अभिमत अर्थात योग के अभिमत अनुकूल किसी का भी स्वरूप पकड़े, वे अनुभव में आपको मिलेंगे और आपके समकालीन किसी सदगुरु की ओर बढ़ा देंगे, जिनके मार्गदर्शन से आप शनैः शनैः प्रकृति के क्षेत्र से पार होते जाएंगे।
मैं अर्थात पूज्य गुरुदेव भगवान भी प्रारंभ में एक देवता अर्थात कृष्ण के विराट रूप के चित्र का ध्यान करते थे, किंतु पूज्य परमहंस महाराज जी के अनुभवी प्रवेश के साथ वह शांत हो गया। प्रारंभिक साधक नाम तो जपते हैं, किंतु महापुरुष के स्वरूप का ध्यान करने में हिचकते हैं। वे अपनी अर्जित मान्यताओं का पूर्वाग्रह छोड़ नहीं पाते। वे किसी अन्य देवता का ध्यान करते हैं जिसका योगेश्वर श्री कृष्ण ने निषेध किया है। अतः पूर्ण समर्पण के साथ किसी अनुभवी महापुरुष की शरण लें। पुण्य पुरुषार्थ सबल होते ही कुतर्कों का शमन और यथार्थ क्रिया में प्रवेश मिल जाएगा। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार इस प्रकार ओम के जप और परमात्म स्वरूप सदगुरु के स्वरूप का निरंतर स्मरण करने से मन का निरोध और विलय हो जाता है और उसी क्षण शरीर के संबंध का त्याग हो जाता है। केवल मरने से शरीर पीछा नहीं छोड़ता। गीता 8/14 में श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसे तस्याहं सुलभे पार्थ नित्य युक्तस्य योगिने। गीता 8/14। मेरे अतिरिक्त और कोई चित्त में है ही नहीं। अन्य किसी का चिंतन न करता हुआ अर्थात अनन्य अर्थात अन्य न चित्त से स्थिर हुआ जो अनवर्त मेरा स्मरण करता है, उस नित्य मुझ में युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूं। आपके सुलभ होने से क्या मिलेगा? गीता 8/15 में श्री कृष्ण कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय में शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मने संसिद्धिम परमाम गता। गीता 8/15। मुझे प्राप्त कर वे दुखों के स्थान स्वरूप क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, बल्कि परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अर्थात मुझे प्राप्त होना अथवा परम सिद्धि को प्राप्त होना एक ही बात है। केवल भगवान ही ऐसे हैं जिन्हें पाकर उस पुरुष का पुनर्जन्म नहीं होता। निष्कर्ष यह है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अविदित तत्व को प्रत्यक्ष जानने वाले जिस परम पद को अक्षय कहते हैं, वीतराग महात्मा जिसमें प्रवेश के लिए यत्नशील रहते हैं, जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हृदय में धारण करने योग्य है, उस पद को मैं तेरे लिए कहूंगा। सब इंद्रियों के दरवाजों को रोककर अर्थात वासनाओं से अलग रहकर मन को हृदय में स्थित करके अंतःकरण के व्यापार को मस्तिष्क में निरोध कर योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इतना ही जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, इसका जप तथा मेरा अर्थात समकालीन परमात्म स्थित महापुरुष का स्मरण अर्थात ध्यान करता हुआ शरीर का
अर्थात शरीर भान ही न रहे, त्याग कर जाता है, अर्थात शरीर का भान ही न रहे, ऐसा त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अन्य किसी का चिंतन न करते हुए स्थिर हुआ जो अनवरत मेरा स्मरण करता है, उस नित्य मुझ में युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूं। मुझे प्राप्त कर हुए दुखों के स्थान स्वरूप क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। परमात्म स्थिति अर्थात मेरे अर्थात श्री कृष्ण जैसी स्थिति को प्राप्त होता है। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।